नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज हमारी 2.3 वो उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एलोगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप जब भी डिवाइड करते हैं तो कंडीशन क्या होती है। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना क्या करते हैं। चलो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है px, मैंने इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो कुछ आएगा यहाँ पर, उसे बोलते हैं हम लोग कोशेंट, और जो डिवाइड करने में बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, दैट इज डिनोटेड बाय rx। तो ये पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, किस पॉलिनोमियल के द्वारा, gx के द्वारा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा कोशेंट और वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इसका डी एंड हो रहा है, तो ये बोला जाता है बच्चों डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, डिविडेंड। ये वाले सर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है डिवाइजर। यहां पर पर्टिकुलर इसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट। ठीक है, और बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक, तो यहां से जो कंडीशन आती है, अब आप लोगों को ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि डिविडेंड जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड की जगह बच्चों मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, px, डिवाइजर की जगह बच्चों में क्या लिख सकता हूं, gx, क्वोशिएंट की जगह क्या आएगा, qx, और प्लस का rx। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, इनके बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आप लोगों को पता चल गया कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से आप जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा वहां पर कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा जिसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दूसरी कंडीशन बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बच्चों डिवाइड किया 12 को, 13 कर लेते हैं, 13 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। यहाँ एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा, डिविडेंड। ये क्या कहलाएगा हमारा, डिवाइजर। ये क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, क्वोशिएंट। और ये क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, रिमाइंडर। और अगर आप देखें तो 13 बराबर होगा 2 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो ये यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। तो यहाँ पे बस ये देख लेना आप लोग, पर्टिकुलर इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट बच्चों इसमें यहाँ पे देख लें आप लोग। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, आप पर्टिकुलर किसी भी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। और डिवाइड आपका कब तक चलता है, डिवाइड या तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, या पर्टिकुलर दो कंडीशन होती है, आपका डिवाइड जब तक चलेगा या तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या पर्टिकुलर आपकी जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो लेस देन हो जाएगी बच्चों किससे, डिग्री ऑफ, इसको हटा दें थोड़ा सा, डिग्री ऑफ gx। आप पर्टिकुलर कब तक डिवाइड करेंगे बच्चों, जब तक जहां पर आपका डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, कोई भी है, एग्जांपल के तौर पर लिया, यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर है, मान लो आपने किसी से मान लो डिवाइड किया इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ बच्चों आ रहा है एक्स, मान लो एक्स प्लस 2 आ रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये है रिमाइंडर, इसकी यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1, यहाँ वेरिएबल क्या है, इस पावर कितनी है, 2। अब इसकी पावर होगी, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, अब इसकी पावर इससे क्या होगी, कम होगी। अभी डिवाइड होगा क्या, अभी डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर की जो पावर है वेरिएबल की वो इससे कम ना हो जाए। ठीक है, या तो यहाँ पे कम ना हो जाए, सिंपल कांस्टेंट बचे, या तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत,
तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी बेटा कि कभी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो पर्टिकुलर डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और पर्टिकुलर आप लोगों का डिवाइड कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए या पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट ना बचे या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन ना हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से, दैट इज जीएक्स। तो बेटा इसको क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गर्मी बहुत है। पर्पस बेटा ये है बनाने का वीडियो आप लोगों के लिए लाइव क्लास, ताकि आप लोगों को इजीली साफ साफ दिखाई दे और आप लोग डिवाइड करना आराम से सीख सकें। तो क्वेश्चन चालू करते हैं बच्चों हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखते चलना है ना, बाकी एग्जाम्पल सारे सारे आपको करने हैं, मेरा काम है क्वेश्चन कराना। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको बेटा दें, हमें स्पेस क्या है ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है। ये आसान है, पर्टिकुलर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है, मैथ्स से मार्क्स का, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बेटा देखो यार, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप लोगों से बोला गया डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। एक पॉलिनोमियल है px, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, दूसरा पॉलिनोमियल है gx से, उससे डिवाइड करना है और आपको बताना है क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखते चलो बच्चों, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं यहां पर। आपका पॉलिनोमियल जो है बच्चों यहां पर वो है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, और इसको जो डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा x² माइनस 2 से, ठीक है। देखना आप लोगों को क्लियर विजिबल है, एक बार देख लें पर्टिकुलर कि विजिबल है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग डिवाइड करना इसको चालू करते हैं। अब डिवाइड तो आप लोगों ने 9th में भी सीखा है, तो आपको और अच्छे से आना चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या किया मैंने, मुझे यहाँ पे दिखा x³, यहाँ क्या है x², तो मैं x² का मल्टीप्लाई किससे करूं कि x³ आ जाए, आप खुद बोलिए, बोलो सैमुअल किससे करेंगे, x से करेंगे। तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x से, तो यहाँ मैंने x लिख दिया, यहाँ आ गया बच्चों x³। आप जब कॉपी में भी करें तो बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गंदे गंदे तरीके से कर देते हैं, वो बेकार है बेटा, काम करो तो सही करो या तो मत करो। तो x² का मल्टीप्लाई मैंने x से किया, यहाँ पर क्या आ गया x³। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये आपका क्वेश्चन है, आपका मल्टीप्लाई इसका भी इससे होगा, -2 का इससे करोगे कितना आएगा, माइनस का 2x। अब यहाँ पे ये देखो, ये फैमिली है x² वाली, ये फैमिली है x वाली, तो जो जिसकी फैमिली होता है वो उसके नीचे आएगा। तो माइनस का 2 इंटू एक्स बच्चों कितना हो गया, माइनस का 2x, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज क्या होगा, जब कुछ नहीं दे रखा तो पॉजिटिव है, साइन चेंज मैंने किया नेगेटिव, ये बच्चों साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। जो साइन चेंज करते हैं हम लोग वो मायने रखता है। अब ये बच्चों प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का 2 बच्चों कितना हो गया 7, ये एज इट इज बच्चों कितना आ गया माइनस का 3x, प्लस 5 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया प्लस का 7, और ये एज इट इज बच्चों कितना हो गया माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, माइनस का 3x² है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ x² है, यहाँ माइनस का 3x² है, तो x² पर्टिकुलर किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 3x² आ जाए। तो x² का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम -3x, -3 से करेंगे। तो -3 से जब करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3x², -2 का मल्टीप्लाई से करो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा +6, ये इधर आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, साइन चेंज। साइन चेंज किया बच्चों मैंने यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 7 आपका एज इट इज 7x, ये -6 -3 बच्चों कितना हो गया माइनस का 9। अब आप देखो जरा, मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया था कि आपका डिवाइड कब तक चलता है, जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन नहीं हो जाती डिग्री ऑफ किससे, डिवाइजर से। यहाँ देखो सिंपल, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कहलाती है डिग्री, इसकी पावर कितनी है 2। अभी डिवाइड होगा क्या, अभी डिवाइड नहीं होगा, ये यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन में क्या बताना था, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की वैल्यू जो है और रिमाइंडर हमारा कितना आया वो देख लो आप लोग। क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारा यहाँ पर कितना आ गया, क्वेश्चन ये रहा आपका x माइनस का 3 और रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 7x माइनस का 9। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, गॉट इट।
आप लोग पर्टिकुलर क्या है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके एक्सरसाइज भी खत्म होगी एक तरीके से, आप सीखेंगे भी और एग्जाम्पल आपको करने हैं, और कोई दिक्कत आती तो बताइएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ हमारा। इसको हटा दे बच्चों, आज थोड़ा सा स्पीड स्लो रख के चल रहा हूँ मानिशु, ठीक है अंकुर, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट में मैं डायरेक्ट लिखा हूं यहां पर। सेकंड पार्ट में आप लोगों को बोला गया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहां डिवाइड करना बच्चों आप लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। डिवाइड कैसे करना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, यहाँ पर करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर उसको लेकर ही चले तो वो अच्छा है। जैसे कि पर्टिकुलर कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो जो वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर जिसकी होती है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है, उसको हम लोग सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उससे बाद उससे और कम। जैसे इसको देखें, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो ये सबसे हाईएस्ट टर्म हो गया इसका, ये पहले नंबर पे। फिर डिग्री देखो 2 है, ये उससे कम छोटा, उसके बाद देखो 1 और उसके बाद 0। तो ये अरेंजमेंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का, ये स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में जब भी खाना दिया जाता होगा तो पर्टिकुलर पहले आपके दादाजी को दिया जाता है, उसके बाद आपके पिताजी को दिया जाता है, तो ये क्रम होता है पर्टिकुलर, ऐसे ही चलना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखें यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फॉल्ट है। आप चाहें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग क्या है स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड तरीके से भी करना चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो उसके बाद पावर किसकी आती है, एक्स की, तो इसको पहले बात तो सही तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, गॉट इट, ठीक है। आप लोग पेपर में जब करोगे तो डायरेक्ट लिखना है ऐसे, वो आपके दिमाग में पहले ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हमारा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, तो पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है तरते। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ चाहिए बेटा मुझे x की पावर 4, तो बता दो मुझे किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, ये नहीं चल रहा, कोई बात नहीं दूसरा चलेगा। इसका मल्टीप्लाई किया बच्चों मैंने एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अगर इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है कि पर्टिकुलर सर आपने एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो बता देना। वैसे मैं बता दूं, आप यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसको इससे डिवाइड करो। कोई बच्चा जिसकी बुद्धि में नहीं आ रहा हो या नहीं दिमाग में आ रहा हो उसके लिए बताओ, तो x की पावर 4 को आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, कितना बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 है, काटोगे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आता है। तो आपको अगर कभी समझ में ऐसे नहीं आ रहा हो तो आप उस टर्म को डिवाइड कर लेना, जो बचेगा क्वेश्चन वो यहाँ लिख देना, गॉट इट, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्स से इसका मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। तो माइनस का एक्स क्यूब बच्चों यहाँ पर कहीं है, कहीं नहीं है, तो एक काम मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये आ गया बच्चों माइनस का एक्स क्यूब। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब वाली कोई फैमिली दिख नहीं रही है, तो मैंने इसको साइड से लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाली फैमिली ये रही, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर, गॉट इट। अब इसके बाद बच्चों हमारा क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज हो गए बच्चों, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। बोर्ड पे कराने का पर्पस ही मेरा ये है कि वहां पे डिफरेंट मार्कर के थ्रू हम लोग क्या है क्वेश्चन को कर सकें, आपको इजीली विजिबल हो कि कब पॉजिटिव हो रहा है, क्या साइन चेंज हो रहा है, कैसे कट रहे हैं, समझ रहे हैं। एक्स की पावर 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट। माइनस का 3 बेटा इसके अंदर कुछ नहीं लगा तो क्या मान के चलेंगे, 1, -3 -1 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 4। फैमिली किसकी थी बच्चों, एक्स स्क्वायर की, गॉट इट। ये पॉजिटिव का 4x ऐसे ही, ये पॉजिटिव का 5 ऐसे ही, और बेटा ये कितना है, प्लस का एक्स क्यूब। मैं आपको बिल्कुल एकदम सही तरीके से करवा के चलो, ऐसे ही पेपर में करना है आपको। अब यहाँ देखो बेटा, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीके से लिखा है क्या, ये नहीं लिखा, एक्स क्यूब वाला सबसे पीछे आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला पहले आ रहा है। तो आप एक काम करो, सिंपल एक लाइन खींचो, अरेंजमेंट करो, पहले नंबर पे एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद 4x स्क्वायर आएगा, उसके बाद 4x आएगा, उसके बाद 5 आएगा। बोलो कोई दिक्कत, किसी बच्चे को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाली फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, इसको मैंने साइड से लिख दिया,
और बाद में सबके साइन चेंज हुए तो हम लोगों का ये कट गया, -3 -1 बच्चों कितना हो जाएगा, -4। बहुत सारे बच्चों यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे, कोई साइन ही नहीं लगाता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ गया हमारा, -4, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 4x, ये +5 ऐसे, और यहाँ पे +x3। फिर मैंने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले जो वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो पहले नंबर पे आएगा। तो x3 को मैं पहले नंबर पे लेके आया, उसके बाद मैं इसको लेके आया, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, x3 है, यहाँ x2 है, तो बेटा x2 का मल्टीप्लाई किससे करूं कि x3 आ जाए। तो आप लोग जानते हैं कि x2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x से, तभी आएगा x3। -x का मल्टीप्लाई बेटा +x से करो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो गया, x2, तो ये माइनस का x2 हो गया, कोई दिक्कत। 1 का मल्टीप्लाई x से करो तो बच्चों ये फैमिली है x वाली, तो ये आ गया, गॉट इट। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन चेंज करें बच्चों, तो ये नेगेटिव है, ये साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, गॉट इट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काटापीटी करते हैं, ये प्लस का x3, ये माइनस का x3 क्या हुआ, कैंसिल आउट। -4 बेटा इसके अंदर कुछ नहीं लगा तो क्या मानेंगे, 1, -4 प्लस का 1, -4 + 1 बच्चों कितना होगा, -3, फैमिली बच्चों x2 की, प्लस का 4 माइनस का ये 1, दैट इज फैमिली किसकी बच्चों, 3x की, और ये 5 हो गया, गॉट इट। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आ गया हमारा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप जब कॉपी में करोगे तो आपकी तो बिल्कुल सीरीज नीचे वाली होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने अगर इसको लिख दूं, चलो यहीं पे लिख रहने दो। अगला स्टेप क्या होगा, x2 है, यहाँ मुझे कितना चाहिए, -3x2, तो मल्टीप्लाई बच्चों किससे करना पड़ेगा, -3 से। ये कितना आएगा बच्चों, -3x2, -x का बच्चों मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या, कितना आ जाएगा, +3x, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो कितना आ जाएगा, -3, गॉट इट। इसके बाद हर बच्चा प्रोसीजर जानता है, क्या करते हैं, साइन चेंज। तो साइन चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो साइन चेंज करेंगे बेटा, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत। साइन अपोजिट हो जाते हैं, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3x कैंसिल आउट, 5 + 3 बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, 8। मैंने साइड से लिख दिया, स्पेस मेरे पास कम था, तो ये 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ गया x2 + x - 3 एंड द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर यहाँ पर बच्चों कितना आ गया, 8, कांस्टेंट आ रहा है, गॉट इट। ये इसको डिवाइड करने का प्रोसीजर था, तो थोड़ा सा बच्चों को ये दिक्कत देता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, गॉट इट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, हटा दूं इसको, सबको पता चल गया। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 2.3। इसके बाद इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। घर में बच्चों बहुत है, ग्लूकॉन डी पियो। थर्ड पार्ट में क्या करना बच्चों, यहाँ पर आपको बोला गया है, आपका यहाँ पे दे रखा है x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी लेके बैठो। आपको डिवाइड करना है बच्चों 2 - x² से। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पर कि सर पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, ये तो सिस्टमेटिक तरीके से क्या है, अरेंज है। बट ये सर अरेंजमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये पहले आना चाहिए था, आपने क्या कर दिया इसको बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ओके, माइनस का x² प्लस 2 को बाद में ले आया। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो है क्या, नहीं है। अब करते हैं बच्चों डिवाइड, माइनस का x² प्लस की यहाँ पे x⁴, तो माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग कि यहाँ पे x⁴ आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का x² से, तो ये हो जाएगा बच्चों x⁴। आप जब कॉपी में ही करें तो बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से करिएगा, भले ही थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लग जाएगा, बट वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, समझ रहे हो, जिससे आप लोग उसको जब दोबारा पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगे उस चीज में पढ़ने में, बोरियत ना हो और डर ना हो। अब इसके बाद बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये कितना आएगा माइनस का 2x²। तो यहाँ पे कहीं है क्या, माइनस का 2x², ये लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली थी नहीं किसकी,
एक्स स्क्वायर वाली। इसके बाद बच्चों साइन क्या होता है चेंज, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस का 2x² मैंने पहले लिख दिया, ये उससे बड़ा होगा, ये एज इट इज बच्चों माइनस का 5x, ये प्लस का 6, कोई दिक्कत। इसके बाद अब ये माइनस का x² है, यहाँ बेटा 2x² है, तो मैं बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये प्लस का 2x² आ जाए। तो देखो x² तो है ही, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, वो भी कौन सा माइनस का, तब जाके ये क्या आएगा प्लस का 2। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2x², प्लस का 2 का मल्टीप्लाई से करो बेटा कितना हो जाएगा -4। गॉट इट। इसके बाद बच्चों हम लोग सभी जानते हैं साइन क्या होते हैं चेंज, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, कैंसिल आउट। ये सेम एज इट इज माइनस का 5x और ये बच्चों कितना हो गया 10। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहां देखो इसकी पावर बच्चों कितनी होगी 1, इसकी पावर कितनी है 2। अब डिवाइड होगा क्या, अब डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ क्या डिवाइजर, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन हमारा जो आया है वो कितना आया है बच्चों माइनस का x² - 2 एंड द रिमाइंडर विल बी माइनस का 5x + 10। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको डिवाइड करना आना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है x = √5/3 वो वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जांपल है x = √2 एंड -√2 वाला, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस जैसे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट उसके सबके लिए आपको क्या है डिवीजन आना चाहिए। गॉट इट। आगे बढ़े। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट का तीनों पार्ट हम लोगों ने क्या कर दिए खत्म कर दिए। हटा दो इसको। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत भी होगी क्योंकि हम लोग बड़े प्यार से इसको धीरे धीरे करते हुए चल रहे हैं। सेकंड बात है बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का वो क्या कहता है बच्चों हमारा, वो ये कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करके बताना है कि पहला पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 2 ये जो है 2 नंबर वो 12 का फैक्टर है कि नहीं डिवाइड करके। तो आप बोलेंगे सिंपल, यहाँ पे 2 से 6 से 2 6 जब 12 रिमाइंडर कितना आ गया सब 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब यानी कि पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है, और पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है यानी कि इसका फैक्टर है। तो आप लोगों को पता कैसे चला, आप लोगों को पता ये ऐसे चला, आपने डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो आपका फैक्टर नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए 13 है, 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। हो रहा है क्या पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर आ रहा है क्या 0 नहीं आ रहा। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो 2 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सिंपल सा फैक्टर पहचानने का तरीका जो है वो ये है कि पर्टिकुलर आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको डिवाइड वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है, बस वहां पे चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। चालू करें बच्चों, चालू करते हैं। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा डर जाता है क्योंकि टी की फॉर्म में लिखा होता है, बच्चे ने क्वेश्चन किए होते हैं एक्स की फॉर्म में, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सिंपल है। आप देखो यार हम लोग डिवाइड करते हैं, सिंपल सा डिवाइड करना बच्चों 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। और डिवाइड जो आपको करना है बच्चों वो किससे करना है, आपको t² - 3 से करना है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है बच्चों किससे, t² - 3 से। आप मेरा पसीना मत देखो, आप तो क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मुझे पसीने का मतलब नहीं होता, पढ़ाने में मजा आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए t² यहाँ बच्चों कितना है 2t⁴, तो t² का वाली बात तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अगर किसी को दिक्कत लग रही हो तो ऐसे कर लो बच्चों 2t⁴ डिवाइडेड बाय t², कितना बचेगा बच्चों 2t², ये बचेगा। तो आप लोग समझ गए कि t² का मल्टीप्लाई बच्चों हमें किससे करना पड़ेगा, यहाँ कर दूं ऊपर 2t² से करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 2t⁴। गॉट इट। -3 से करो, -3 × 2 बच्चों कितना हो गया -6 t² वाली फैमिली ले ली। किसी को कोई दिक्कत बच्चों से यस और नो, नो सर, है ना सेकंड।
तो अभिषेक बाबू, अभिषेक शर्मा जी एंड भदौरिया, आ रहा समझ में? मेरे ख्याल से रिवीजन हो रहा होगा और अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो मैं पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। वैसे ये है कि मैं साइड से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, अब स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ भी बच्चों साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ अगर आप देखें ये +2 की 2 इंटू टी की पावर 4 ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो ये एज इट इज बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 इंटू टी का क्यूब -2 + 6। पहली बात तो ये चेक करना, प्लस का 6 माइनस का 2, 6 में से 2 जाएंगे बच्चों क्या आएगा प्लस का 4। बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखे जो यहाँ पे साइन ही नहीं लगाते, तो साइन लगाना कंपलसरी है, भले ही वो पॉजिटिव है भले ही वो नेगेटिव है, और गलती मत करना। तो प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 बचेगा, फैमिली किसकी है t² की। बाकी सब एज इट इज माइनस का 90 माइनस का 12, व्हाट इज। इसके बाद बच्चों ये t² है, यहाँ पे 3t³ चाहिए, तो t² का बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 3t से करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 और t² इंटू टी कितना हो जाएगा t³ माइनस का 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 90 बेटा ये रहा। ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर आप जानते ही हो, साइन चेंज होते हैं बच्चों। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का ये भी कैंसिल आउट हो गया। बच्चों क्या बचा 4t² माइनस का 12, गॉट इट। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t² है यहाँ पे 4t² है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब आप खुद बताओ जरा मुझे। ऐसा नहीं पर्टिकुलर क्या है, आपकी बुद्धि भी क्या होनी चाहिए, काम आपके सिर पे जो दिमाग दिया गया उसका यूज करें। बताया t² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों हम लोग 4 से करेंगे, तभी तो आएगा 4t²। और -3 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया माइनस का 12, गॉट इट। साइन क्या हो जाएंगे बच्चों चेंज, ये प्लस का था तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस ये नेगेटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0। और मैंने कहा था आप लोगों से अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो पर्टिकुलर क्या होगा उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ बच्चों अच्छी बात ये थी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। टी से घबरा मत जाना, टी यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है। अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए वहां पे वेरिएबल था x, अब यहाँ क्या दे दिया t, कल को हो सकता है z दे दे, तो कंसेप्ट तो सेम ही है ना। मान लो सिंपल से आप एक्टिवा चलाओ, सही है, कुछ और चलाओ, एविएटर चलाओ, सबका प्रोसीजर सेम ही है। ऐसे स्टार्ट होगी पर्टिकुलर सेल्फ स्टार्ट होती है, एक्सीलेटर देना है, बस वही है। यहाँ पे बस एक्टिवा चेंज हो रही है, एविएटर चेंज हो रही है, ये चीज हो रही है और क्या। तो यहाँ बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। Therefore t² माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो ये बच्चों इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, गॉट इट। ये पहला पार्ट इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। मेरा कंसेप्ट ये है कि मतलब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड वाली चीज सिखा दूं, क्योंकि डिवाइड अगर नहीं आया ना तो बाकी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, और उन सब में भी मेन जो पर्टिकुलर बैकबोन होगी वो होगी डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड इसलिए आपको आना क्या है बहुत जरूरी है। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका जो कह रहा है वो ये कह रहा है बच्चों कि आपको डिवाइड करना है। ले लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस 2, और डिवाइड किससे करना बच्चों x² प्लस 3x प्लस 1, ये पार्ट 2 है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर इससे डिवाइड करना, बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल है प्रोसीजर, आप कुछ नहीं करो, आप तो सिंपल अपने दिमाग में एक चीज लेके चलो कि आपको डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या होता है वो लेके चलो। बाद में रिमाइंडर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए 0 तो और अच्छी बात है। सिंपल लिखना ही तो है, कंसेप्ट तो हमारा सेम ही है ना। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई किससे करूंगी 3x की पावर 4 आ जाए, तो x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला तो 3 से, और क्या लगाना पड़ेगा x², तब आएगा यहाँ पे 3x की पावर 4। बोलो आएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो 9x इंटू x² क्या हो जाएगा x³, तो ये हो गया बच्चों 9x³। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 3x²। तो इसमें कोई हेडेक थी नहीं, सबके नीचे फटाफट उसकी फैमिली मेंबर से क्या हो रहे थे आ रहे थे। साइन चेंज किया बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ब्रैकेट लगा देता हूँ और, ताकि आपके पास तो ब्लैक और ब्लू पेन ही होगा। ठीक है, मैं तो मान लो मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो आप ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, इसके बाद अगर ये प्लस का 3x की पावर 4, ये माइनस का, ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट। ठीक है, बता दिया।
यहाँ देखो बच्चों माइनस का 9 प्लस का 5, पहली बात तो ये देखना है, माइनस का 9 प्लस का 5, माइनस 9 प्लस 5 बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 4। फैमिली किसकी बच्चों, एक्स क्यूब की। यहाँ देखो माइनस का 3 माइनस का 7 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 10, फैमिली किसकी, एक्स स्क्वायर की। बाकी सब एज इट इज 2x प्लस 2, गॉट इट। इसके बाद देखें ना आप किससे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, मुझे चाहिए माइनस का 4x क्यूब, तो इसका मल्टीप्लाई वैल्यू है तो -4 से होगा, तब तो -4 आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ चाहिए x, तब जाके आएगा एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना चाहिए था माइनस का 4x से, तब जाके वहां पर क्या आएगा, माइनस का 4x क्यूब, ये आ गया। 3 का मल्टीप्लाई बच्चों से करोगे कितना आएगा, माइनस का 12 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये कितना आएगा, माइनस का 4x, गॉट इट। सबके साइन क्या होंगे, चेंज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, गॉट इट। इसके बाद ये इससे क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट। माइनस का 10 प्लस का 12 बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 प्लस का 2 बच्चों क्या आ जाएगा, 6x, और ये आ गया प्लस का 2 एज इट इज, गॉट इट। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग पर्टिकुलर जब क्लास लेंगे 1 जून तो वहां पर भी आपको मैं क्या कर दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी ये सभी के लिए है कि पर्टिकुलर बच्चे को ये तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों, प्लस के 2 से, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 6x। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। इससे क्या होगा, सबके हेडेक खत्म हो जाएंगे कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये सर ने करा दिए यहाँ पर, ठीक है। कभी भी उठा के चेक कर लेना, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, एंड द रिमाइंडर विल बी 0, और रिमाइंडर 0 आ गया मतलब यानी कि ये पर्टिकुलर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन px। तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्यारे बच्चों को है क्या। तो आप लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि इसका फैक्टर हो गया। और मैंने आप लोगों को मतलब बड़ा बड़ा इसके करके दिखा रहा हूँ और डिफरेंट मार्कर से, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां भी सबसे पहला स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, डिवाइड करना ही होगा, समझ रहे हो। उन सबकी जो बैकबोन है वो डिवाइड ही है, डिवाइड गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से लगाओ, आपके एनसीईआरटी में पर्टिकुलर जो एग्जांपल है उनको लगाओ, ठीक है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमने, इसका थर्ड पार्ट में बच्चों क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1। आपको डिवाइड करना है बच्चों इसको, x की पावर 5 को माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन को आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, गॉट इट। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर हमारा सिंपल वही है, आपको ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो आप बता सकते हो कि ये फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, हमारा 0 आ रहा होगा। डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब है बच्चों, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तब जाके बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5, गॉट इट। -3 का मल्टीप्लाई से करो बच्चों कितना होगा, माइनस का 3 x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब, तो यहाँ हो गया माइनस का 3 एक्स क्यूब। 1 का मल्टीप्लाई से करो एक्स स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साइन चेंज हो गया बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। माइनस का 4 प्लस का 3 बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 1। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा यहाँ पर कितना इकलौता 3x, और ये बचा 1। आई होप किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है। अब आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों -1 से। एक्स क्यूब इंटू -1 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 3 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, एंड प्लस का 1 इंटू -1 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 1, गॉट इट। अब देखें ना यहाँ पर सिंपल सा, अगर आप देखोगे इसको तो बच्चों ये कितना आएगा आपके पास, -x³ प्लस x³। साइन चेंज हो गया बच्चों, पहले बात तो साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x कैंसिल आउट, प्लस का 1 और ये प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब बच्चों रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन px। तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। पता कैसे चला, आपने डिवाइड किया, डिवीजन एल्गोरिथम आपने अप्लाई कर दी, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बच्चों। इसको हटा दो, आगे समझ में। मेरा काम था आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप क्या करना, क्लियर करना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कल को जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्ट सेम लेके चलोगे तो बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, पी एक्स जी एक्स यही चेंज होंगे, क्यू एक्स आर एक्स, बाकी कंसेप्ट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अभी आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों किस पे, 4th वाले। आए बच्चों, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच्चों क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। एक पॉलिनोमियल था, इसको मैंने px से मैंने बेटा मान लिया, और ये पॉलिनोमियल क्या था बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, इसको डिवाइड किया गया बच्चों एक पॉलिनोमियल gx के द्वारा, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपका x माइनस 2, और जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है बच्चों माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो आपसे ये बोला गया है, इस पॉलिनोमियल को जब मैंने इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये आया और ये आया, क्वेश्चन ये आया, रिमाइंडर ये आया। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप लोगों से ये पूछा गया है। आगे समझ में, कल को क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो सिंपल सा ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको और क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो कंसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर, कंसेप्ट देखें, आपको ये पता है कि पर्टिकुलरली कभी भी, अब देखो कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, आपको बेटा ये पता है कि डिविडेंड जो होता है दैट इज px, वो बराबर होता है gx इंटू qx प्लस का rx। बोलो होता है कि नहीं होता। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कंसेप्ट समझाया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जहां पर मैंने डिविडेंड को px माना था, डिवाइजर को qx माना था, क्वोशिएंट को मैंने qx माना था, और रिमाइंडर को मैंने क्या माना था, rx। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सबको क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखो px जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख रहने देते हैं, चलो लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बराबर gx इंटू में qx की बच्चों वैल्यू कितनी है, x माइनस 2, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x प्लस 4, या चाहे तो आप ऐसे लिख दो माइनस का 2x प्लस 4, या ब्रैकेट बना के लिख दो और अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने px की जगह मैंने ये लिख दिया पॉलिनोमियल, gx मुझे पता नहीं था, मुझे निकालना है, qx की वैल्यू बच्चों ये थी, x माइनस 2, रिमाइंडर की वैल्यू ये थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं इसको इधर लेके आया, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। अगर आप देखेंगे माइनस का 2x बेटा जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4। अब इक्वल में जो बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, वो बचेगा gx इंटू एक्स माइनस 2, बोलो बचेगा, ये बचेगा। मैंने सिंपली बच्चों कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगाया, px बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आपको px दे रखा था, px पुट किया, आपको qx दे रखा था, qx रखा, rx दे रखा था, rx रखा, और gx यहाँ पर था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो ये आ गया रिजल्ट। फिर मैंने क्या किया, इन सबको मैं इधर लेके आया, तो जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पर्टिकुलर साइन क्या होंगे, चेंज, ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव का माइनस का 2x प्लस आके क्या हो गया, प्लस का 2x, ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो गया बच्चों, माइनस का 4, ठीक है। इसको हटा दें। अब देखिए ना इसके बाद देखो यार क्या होगा, ये क्या लिखा होगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यार बच्चों ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, x प्लस 2x बच्चों कितना हो जाएगा, 3x, और 2 माइनस 4 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 2, बोलो होगा कि नहीं होगा।
अरे सिंपल सा x और 2x ये क्या है, एक जैसे लाइक टर्म है, फैमिली किसकी x की, तो वही तो ऐड होंगे। तो 2 + 1 बच्चों कितना हो गया 3, और 2 - 4 कांस्टेंट है, 2 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा -2, एंड विच इज इक्वल्स टू gx into x - 2। मैं इसको सबसे ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x - 2 इज इक्वल्स टू gx into x - 2। ये रिजल्ट आया, हटा दें इसको बच्चों। बस ये मेन प्रोसीजर ये था, ये समझना आपको, ये समझ में आ गया तो जैसे अनफाइनाइट क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मुझे वैल्यू निकालनी थी gx की, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म है इसको मैं नीचे लेके आया। तो जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या gx। अब पर्टिकुलर क्या करना है आपको, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करने पर जो आपका क्वेश्चन होगा वही क्या होगा आपका gx। कंसेप्ट समझ में आया आपको? यहां पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन बचेगा वही क्या होगा आपका gx। तो डिवाइड करना चालू करें, डिवाइड करना चालू करते हैं बच्चों। यहां से x³ डिवाइड किससे करना है, x - 2 से, ठीक है। इसको मिटा दें ताकि आपको और अच्छा दिखाई दे। लीजिए अब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। डिवाइड करने में पहले नंबर का स्टेप, x यहाँ दे रखा है x³, देखो वहां पे बात कहां पर आ गई, डिवीजन पे आ गई। x का उल्टा किससे करोगे बच्चों, x² से, कितना आएगा x³ -2 का उल्टा इससे करोगे कितना आएगा -2x²। जो जिस फैमिली का होगा वो उसी के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होंगे बच्चों, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। -3 प्लस का 2 बच्चों -x², बाकी सब एज इट इज सेम। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद x का मल्टीप्लाई किससे करूंगी, -x² आ जाए तो आपको पता है -x से करना पड़ेगा। x into -x बच्चों कितना हो जाएगा -x²। -2 का उल्टा इससे करोगे बच्चों कितना आ जाएगा -2, तो प्लस का 2x हो गया बच्चों, हो गया। साइन क्या हो गया बच्चों, इसके बाद चेंज, ये हो जाएगा पॉजिटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव का, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 3 माइनस का 2 बच्चों क्या बचेगा x, और ये एज इट इज बच्चों क्या आ गया -2। अब x - 2 ये भी है, x - 2 ये भी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा x - 2। साइन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चेंज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, थोड़ा सा नीचे आ गया, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एंड दैट विल बी रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप लोग पर्टिकुलर x³ माइनस 3x² प्लस का 3x - 2 आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे जो बचेगा वो होगा gx। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इसका मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, इसके किया 20 आएगा, रिमाइंडर कितना है 0। तो इसके डिवाइड करने के बाद आपका जो gx यहाँ पर आया है वो है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर x² माइनस का x + 1, ये आया है बच्चों हमारा क्या यहाँ पर क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? तो मेरा इस क्वेश्चन के अंदर बस ये करना था आप लोगों को कि पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा था, gx आपसे पूछा गया था, आपको रिमाइंडर दे रखा था, आपको क्वेश्चन दे रखा था, और हर एक बच्चा जानता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। सभी की वैल्यू पुट करनी थी, रिमाइंडर वाले पोर्शन को अपोजिट साइड ले जाना था, वो एक पूरा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और यहाँ पे x - 2 था उसको नीचे लेके आना था, ठीक है। आपने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन होगा वही हमारा क्या होगा, दैट इज gx। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो gx होगा वो होगा x² माइनस x + 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तो आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।